हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। तो आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 8 का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक लैटिन वर्ड है जो कि दोनों वर्ड से मिला के बना है। तो लैटिन वर्ड एग्री का मतलब होता है और एगर का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। तो सॉइल को कल्टीवेट करने को ही बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो देखो, एग्रीकल्चर में हो या फिर हमारे हम लोग जो भी चीज़ यूज करते हैं, तो चाहे वो प्लांट से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जितने भी चीज़ें होते हैं उनमें 3 तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसको हम लोग जितने भी काम करते हैं या फिर जितने भी जॉब्स या फिर प्रोफेशनल्स होते हैं, सभी काम को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट को बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी एंड थर्ड को बोलते हैं टर्टियरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटी मतलब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है जो चीज़ हमें नेचर से मिलता है, तो नेचुरल चीज़ों को निकालना, एक्सट्रैक्शन करना और उसको प्रोड्यूस करने को बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। तो जैसे कि कौन कौन से नेचुरल चीज़ें होते हैं, देखो, एग्रीकल्चर करना, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड्स एग्जाम्पल। तो एग्रीकल्चर, फिशिंग और जो हम लोग जंगल से जो गैदरिंग्स करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो सभी आते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या क्या आते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में या फिर नेचर से हमें जो चीज़ मिलता है उसको लेके जो फिनिश प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं या फिर जो फैक्ट्री में जो चीज़ प्रोड्यूस होता है, तो उसको ही बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी एक्टिविटी जो है वो इंडस्ट्री रिलेटेड वर्क होता है। जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं या फिर जिनमें सभी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, चीज़ें बनता है, वो सभी आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज़। देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो हमें आयरन ओर से मिलता है। तो आयरन ओर जो है वो हमें नेचर से मिलता है नेचुरली। तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट को लेके हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बनाए स्टील। तो यहाँ पे ये आ गया सेकेंडरी प्रोडक्ट। उसके बाद देखो, जो बेकिंग ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड बनाने के लिए भी हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्राइमरी एक्टिविटी से आता है, व्हीट से। तो व्हीट हो या फिर जो मैदा हो, जो भी चीज़ है वो प्लांट से आता है नेचुरली। तो उसको लेके हम लोग फिर से फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में। तो वो जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड वर्क होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। उसके बाद जो बाकी के जो काम रहते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो, ट्रेड हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एडवर्टाइजिंग हो, कम्युनिकेशन हो, जितने भी चीज़ें होते हैं वो सभी आते हैं टर्टियरी एक्टिविटीज़ में। तो ऐसे जितने भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिनमें से हम लोग पैसा कमाते हैं, तो वो सभी कामों को ऐसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़। तो अब देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है सभी कुछ को ग्रो करना। क्या क्या चीज़? क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप्स होते हैं, राइस हो, व्हीट हो, कॉर्न हो, मेज हो या फिर जो बाजरा हो, जितने भी टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं उसको ग्रो करना। फ्रूट्स, ऑल द फ्रूट्स, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, जो एनिमल्स होते हैं उनको भी रियर करना, ग्रो करना होता है एग्रीकल्चर। तो इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो पूरे वर्ल्ड में 50% पर्सन जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, काम करते हैं। तो 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया में भी जितने पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। The favorable topographies of soil and climate are vital for agricultural activity। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका टोपोग्राफी, उसका सॉयल और उसका क्लाइमेट। मतलब जो टोपोग्राफी है वो लैंड है या फिर माउंटेन है या फिर प्लेन है, वो किस तरह का उसका टोपोग्राफी है, उसका जो सॉयल है वो किस टाइप का है और उसका जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है। तो ये तीनों चीज़ें जो होता है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो द लैंड ऑन व्हिच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एराबल लैंड। तो जो लैंड पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उसको बोलते हैं एराबल लैंड। तो एराबल लैंड का मतलब होता है सुइटेबल फॉर कल्टिवेटेड लैंड। In the map you can see that agricultural activities concentrated in those regions of the world where suitable factors for the ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट। तो देखो, यहाँ पे जितने भी ग्रीन कलर दिख रहा है बस वहाँ पे सभी जो है एग्रीकल्चर होता है। तो ये जितने भी जगह पे एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे उसका सॉइल, क्लाइमेट और टोपोग्राफी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाता है। तो उसके बाद देखो एग्रीकल्चर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है।
तो एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम होते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ को कल्टिवेट करने से उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्री प्लस कल्चर इक्वल टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में सभी तरह के क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स को ग्रो करने को ही बोलते हैं एग्रीकल्चर। देन आता है सेरी प्लस कल्चर इक्वल टू सेरीकल्चर। तो कमर्शियल रेडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इट में सप्लीमेंट ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर। तो सिल्क वॉर्म जो कि एक कीड़ा होता है जिसमें से हम लोग सिल्क जो कपड़ा होता है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कीड़ा सिल्क वॉर्म होते हैं उसको रियरिंग करना, मतलब उसको ग्रो करने को बोलते हैं सेरीकल्चर। देन आता है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर का मतलब होता है फिश। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशल कंस्ट्रक्टेड टैंक ऑफ पॉन्ड्स। तो जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स या फिर जो टैंक्स होते हैं जिनमें हम लोग फिश को ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसको बोलते हैं पीसी कल्चर। देन आता है विटीकल्चर। तो जो ग्रेप्स होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, उसको बोलते हैं विटीकल्चर। देन हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में हम लोग ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स, फ्लावर और फ्रूट्स ग्रो करने को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये था एग्रीकल्चर का अलग अलग मीनिंग। अब देखते हैं फार्म सिस्टम। तो एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। तो देखो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ लगता है। तो सबसे पहले आता है उसका इनपुट, मतलब क्या क्या चीज़ हम डालते हैं। इनपुट क्या होता है, तो इनपुट में आता है सीड्स। तो हम लोग सीड्स लेके ज़मीन में डालते हैं, उसके बाद वहाँ पे जब चारा निकलता है फिर हम लोग देते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स देने के बाद फिर यहाँ पे मशीनरी जो कि ट्रैक्टर होता है या फिर कोई भी मशीन के थ्रू हम लोग जो यूज करते हैं उसको अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए, एंड लेबर। उसके बाद जो लेबर वहाँ पे काम करते हैं। तो ये सभी आ गए इनपुट्स में। उसके बाद इनपुट्स को लेके हम लोग जो काम करते हैं वो उसको बोला जाएगा प्रोसेस। जैसे कि हम लोग सीड्स को लेके उसमें ज़मीन पे उसको डालें तो वो आ गया उसका प्रोसेस। या फिर फर्टिलाइजर्स को लेके वहाँ पे फर्टिलाइजर्स को हम लोग स्प्रिंकल करते हैं प्लांट्स पे ताकि वहाँ पे कीड़ा ना लगे या फिर उसका जो क्रॉप्स है वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाए। तो उसमें जो स्प्रिंकलिंग करने का जो टाइम है उसको बोलेंगे प्रोसेस करना। या फिर जो प्लांट्स को धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वाटरिंग करते हैं, वीडिंग करते हैं, प्लांट जब छोटा होकर बड़ा होता है वहाँ पे जब राइस या फिर जो व्हीट है वो आना शुरू होता है। तो ये जितने भी टाइम होता है वो सभी आएंगे प्रोसेस में। देन प्रोसेस के बाद प्रोसेस में देखो 3 चीज़ दिया गया है, प्लोइंग, सोइंग एंड स्प्रेइंग। तो प्लो करना, सो करना एंड स्प्रे करना, ये सभी आते हैं प्रोसेस में। देन लास्ट में जो चीज़ हमें मिलता है, जो क्रॉप्स हमें मिलता है वो आएगा उसका आउटपुट। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर जो है वो एक सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम, जिसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। The sum of the operations involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the system includes crops, wool, dairy and poultry products. तो जो आउटपुट जो एग्रीकल्चर से जो चीज़ हमें मिलेगा वो उसका आउटपुट होगा। तो अगर हम लोग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो क्रॉप्स होगा उसका आउटपुट। अगर हम लोग सीप्स रियर कर रहे हैं तो उसका उसमें से जो ऊल निकालेंगे वो होगा उसका आउटपुट। अगर हम लोग कैटल्स या फिर कोई भी डेयरी एनिमल्स को रखे हैं तो उनमें से जो दूध निकलता है या फिर पनीर बनता है, घी बनता है या फिर कर्ड बनता है तो वो होगा उसका आउटपुट। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ जिनका फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो उसके आउटपुट।